नमस्कार, काशीदीप प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं वाराणसी से ताज़ा खबर। वाराणसी काशी को स्वयं में आध्यात्मिक परंपराओं का अंगूठा माना जाता है, जहां कण कण में भगवान शिव का वास माना गया है। इसी दिव्य परंपरा की कड़ी में महाश्मशान हरिश्चंद्र घाट स्थित घोरपीठ पर पवित्र पौष मास की पूर्णिमा से प्रारंभ होकर चैत्र माह की पूर्णिमा तक अनवरत अनेक अनुष्ठान चलेंगे। इस अवसर पर एक भव्य और परंपरागत महान अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। हरिश्चंद्र घाट पर यह अनुष्ठान गुरु अघोराचार्य श्री कपाली बाबा जी महाराज के दिव्य आशीर्वाद एवं श्री ब्रह्मनिष्ठा भैरव स्वामी आश्रम ट्रस्ट काशी के सानिध्य में बाबा श्री काशी विश्वनाथ के आशीर्वाद से संपन्न हो रहा है। यह आयोजन सोमवार दिनांक 5 जनवरी 2026 से मां गंगा के पावन तट पर प्रारंभ हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं साधक सहभागिता कर भगवान की कृपा प्राप्त कर अपने आध्यात्मिक उत्थान का अनुभव कर रहे हैं। इस अनुष्ठान की विशेष व्यवस्था के अंतर्गत दिवस काल में शिव पंचाक्षरी मंत्र का जप एवं रुद्र गायत्री हवन संपन्न किया जा रहा है। वहीं रात्रि काल में अघोर परंपरा के अनुसार विशेष विधि विधान से हवन किया जाएगा, जिसमें केवल परंपरा में दीक्षित साधकों द्वारा विशिष्ट आहुतियां अर्पित की जाएंगी। इस दिव्य अनुष्ठान में प्रमुख रूप से संचालन रामकृष्ण मेहरोद द्वारा किया जा रहा है। साथ में सार्थक बाबा, O.P. राय, आशीष सिंह, अशोक सिंह, दिव्यांशु सिंह, शशांक श्रीवास्तव, भैरव देवदत्त शर्मा, राजकुमार बाबा एवं बांके सिंह सहित अनेक साधक एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे। काशी के महाश्मशान हरिश्चंद्र घाट पर हो रहा यह अनुष्ठान आध्यात्मिक साधना, अघोर परंपरा एवं सनातन संस्कृति की अद्भुत झलक प्रस्तुत कर रहा है। कार्यालय प्रतिनिधि की रिपोर्ट, वाराणसी। एक सेकंड, रेडी है कि जी महाराज, आज किस तरह का अनुष्ठान और कहाँ पे हुआ है? देखिए, ये काशी की सर्वाधिक प्राचीन अघोर साधना बुन हरिश्चंद्र घाटी के हरिश्चंद्र घाट काशी के महाश्मशान है। बौद्ध घाट काशी के सानिध्य में संपन्न हो रहा है। और ये इस प्रकार का विशिष्ट अनुष्ठान है जो संस्थान में तमाम बड़े साधकों द्वारा संपन्न किया कराया जाता है। और इसमें भगवान शिव की प्रसन्नता है, जिन्हें हम श्मशान नाथ के नाम से जानते हैं, महारुद्र के नाम से जानते हैं। उनकी प्रसन्नता से भक्तों के जीवन में आने वाली विपत्तियों का विनाश हो और उनके जीवन में सुखों का संचार हो, तो इस कारण ही इस विशेष अनुष्ठान का आयोजन किया गया, जिसमें 1.25 करोड़ रुद्र गायत्री का हवन और पारायण है। और शिव पंचाक्षरी का भी पारायण लोग करेंगे और लगातार हवन चलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इच्छुक व्यक्ति इसमें स्वेच्छा से जो निहित और विहित सामग्रियां हैं वो लेके आएंगे और यहाँ कोई किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता। प्रतिदिन लगभग 2 से 2.5 हजार भक्तों के लिए प्रसाद की भी व्यवस्था अनवरत चलती रहती है। आज भी चली है। आज से अनुष्ठान का प्रारंभ लगातार चलती रहेगी। यह संपूर्ण कार्यक्रम हमारे शिष्य भैरव स्वामी द्वारा, रामकृष्ण भैरव उनका नाम है, और वो दक्षिण के साधक हैं, दक्षिण भारत के, आंध्र प्रदेश से आए हैं, लेकिन काशी प्रवास उनका काफी लंबे समय से है। और चूंकि दक्षिण भारत में अघोर संप्रदाय को ब्रह्मनिष्ठ संप्रदाय कहते हैं, तो इनकी जो अपने घाट के घोरपीठ की एक शाखा है ब्रह्मनिष्ठ भैरव स्वामी आश्रम, जिसकी शाखा आंध्र तारक आश्रम के बिल्कुल सामने ही स्थित है, उसके माध्यम से संपूर्ण अनुष्ठान चलाया जा रहा है। क्या कारण है कि सनातनी अपने इस सब अनुष्ठान से या जो क्रियाकलाप है उससे हटते जा रहा है या इसको भूलते जा रहा है? आधुनिकता का जो दौर है उसमें कहीं न कहीं धर्म हो या व्यवसाय, सब सोशल मीडिया तक सीमित हो गया है। ये चकाचौंध का जमाना है, लेकिन काशी ज्ञान विज्ञान की नगरी है, काशी धर्म अध्यात्म की नगरी है, काशी कला संस्कृति की नगरी है। इसने अपनी विशिष्टता को कभी छोड़ा नहीं है। इसलिए पूरी दुनिया में जो तमाम अनुष्ठान जो लुप्त हो चुके हैं आधुनिक काल में, वो भी काशी में संपन्न किए जाते हैं। आपने घोर चतुर्दशी का कार्यक्रम देखा होगा, पूरे विश्व में कहीं नहीं होता। वो योगिनी चक्र पूजन साधकों के कल्याण के लिए केवल हरिश्चंद्र घाट पर ही संपन्न होता है। उसी कड़ी में यह जो कोटि रुद्र अनुष्ठान है, यह भी संपन्न हो रहा है, जिससे इस स्थल को भी बल मिले, हमारे धर्म की मर्यादा स्थापित हो, हमारे राष्ट्र की मजबूती हो।
हमारे भक्तगण जो है, हमारे सनातन धर्मावलंबी जो है, उनके जीवन में शांति आए, उनके शत्रुओं का विनाश हो और धर्म का सर्वविध कल्याण हो, तो भक्तों का भी कल्याण हो। बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा है। यहाँ की पार्टियां, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उस पे मौन है। इस पे क्या करना चाहेंगे? देखिए, देश की राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा अंतर है। मैं राजनीति के व्यक्ति तो नहीं हूँ, परंतु आपको नहीं लगता है कि भारत में भी यही स्थिति है? बस अंतर इतना है कि यहाँ जला के मारा नहीं जा रहा है। कुछ समय से शासन सत्ता बदली है, हिंदुत्व की भावना लोगों में मजबूत हुई है। नहीं तो ये दृश्य यहाँ भी तो आम बात है। हम लोग के पड़ोस में भी तमाम ऐसी घटनाएं हुई, भदोही जिलों में, इधर उधर। तो निश्चित रूप से जब धर्म मजबूत होता है तो ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है। अन्यथा जो शांति का धर्म प्रचलित है, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग की भाषा में जो शांति का धर्म है, उससे अधिक अशांति पूरे विश्व में कहीं उससे अधिक कोई फैलाने वाला है नहीं। और राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीतिक दृष्टि से अपने नफे नुकसान के हिसाब से सब कुछ सोचती हैं। हम लोग आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। हमारे धर्म से संबंधित एक वृक्ष भी अगर कटता है तो हम उसे धर्म की हानि मानते हैं और हम निंदा नहीं करते हैं। हम प्रतिकार की भाषा पर कोई नहीं बोलना चाहते, लेकिन ऐसे भारत का निर्माण अवश्य करेंगे हम अपनी आध्यात्मिक व्यवस्था के हिसाब से, जहां ऐसी बात सोचने में भी आदमी को कई जन्म लगे, और करना तो बहुत दूर की बात है। और हम लोग कमोबेश उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। हमारा धर्म सशक्त होगा। आप देखा कश्मीर में धर्म कमजोर हुआ, क्या स्थिति हुई सनातन धर्म को मानने वालों की? बांग्लादेश की वही स्थिति है, पाकिस्तान की वही स्थिति है, अफगानिस्तान की वही स्थिति है। राजनीतिक दल अपना नफा नुकसान सोचते हैं।